अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं सुबह ही यहाँ पर आ गई थी क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा बाहर जाके नेचर के करीब रह के, तो उससे थोड़ा मूड हमारा फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो होता है, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी हमें थोड़ा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, हम स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ़ रीज़न हो सकते हैं इसके। ये भी हो सकता है कि हमारा जो शुगर लेवल है वो थोड़ा कम हो गया हो, या बॉडी में मुख्तलिफ हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, तो उस वजह से भी हमें मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो और भी बहुत सारे इसकी वजूहात हो सकती हैं। तो और अक्सर अक्सर इस तरह होता है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो स्ट्रेस क्रिएट करता है, मतलब कॉर्टिसोल एक हार्मोन है। जब वो बढ़ता है तो उससे फिर ये होता है कि हम थोड़ा स्ट्रेस फील करते हैं, सैड फील करते हैं, या हमें थोड़ा डिप्रेशन या एनजाइटी होने लगती है। तो कुदरती तौर पर इस हार्मोन्स को, ये वाला जो हार्मोन है, इसको कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है ना बाहर निकलें और नेचर के करीब थोड़ा वक्त गुजारें, ग्रीनरी को देखें, दरख्तों को देखें। तो उससे क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल लेवल है तो वो कुदरती तौर पर कम होना शुरू हो जाता है। और ये प्रूवन बात है, मतलब ऐसे ही मैं नहीं कह रही हूँ। तो जब कॉर्टिसोल लेवल कम होता है तो उससे क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो भी ख़ुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है, और हमारा मूड अच्छा हो जाता है और हम बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। और दूसरा, नेचर के करीब रह के या ग्रीनरी को देख के, इस तरह परिंदों वगैरह को देख के जो डोपामीन है ना वो भी रिलीज़ होता है, जो कि हैप्पी हार्मोन है, जिससे हम हैप्पी होते हैं, खुशी महसूस होती है हमें। तो इस तरह से नेचर के करीब थोड़ा टाइम गुजारना चाहिए। यकीनन आपको भी यकीन आएगा जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ये। और ये जो फूल है सुबह के वक्त ये खिल जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं, बाद में फिर ये बंद हो जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह 10-11 बजे करीब ये सारे खुल जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, जब छोटे थे हम तो इसको तोड़ के ना होंठों पे लगाते थे लिपस्टिक के तौर पर। अभी भी मैंने इसके थोड़े से पत्ते फिर तोड़ के लगाए कि अब किस तरह वाकई इस तरह होता है, तो वाकई में थोड़े से पिंक से लिपस्टिक, जैसे है ना इसकी वो आती है, जैसे पिंक लिपस्टिक लगाया है। और आज आया हमारे, आज नहीं बल्कि ये तो रोज़ ही आता है हमारे गार्डन में। पता नहीं क्या वो है, कमीलियन है या क्या है, जिसको गिरगिट कहते हैं। तो पता नहीं, ये मुख्तलिफ़ रंगों में होते हैं। आज इस रंग में है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर इसमें नज़र आ रहा है, कभी बिल्कुल येलोइश से होते हैं, और मुख्तलिफ़ रंगों में ये नज़र आ रहे होते हैं, और रोज़ ही आते हैं। तो मुझे तो खैर इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, ख़ासकर छिपकली से एक किस्म का फ़ोबिया है, बहुत डर लगता है। तो बाकी घरों में, हमारे घर में उल्टा सिस्टम है, जबकि बाकी घरों में तो मदर आती हैं इन चीज़ों को भगाने या मारने के लिए, और मैं बच्चों को आवाज़ देती हूँ या हस्बैंड को कि छिपकली को यहाँ से हटाओ, भगाओ इसको यहाँ से। और मेरे बच्चों को कॉकरोचेस से डर लगता है बहुत ज़्यादा, और मुझे खुद छिपकली से डर लगता है। तो जब कॉकरोच देखते हैं वो लोग, तो फिर वो मुझे आवाज़ दे रहे होते हैं, और जब मैं छिपकली को देखती हूँ तो फिर उनको आवाज़ देती हूँ। तो ये वाले ये बहुत ज़्यादा है, ये मेरे ख़्याल में हर किसी के गार्डन में ये आते होंगे, क्योंकि मैं बहुत देखती हूँ इनको। और शायद इन्हीं का इलाका था और हम आ गए यहाँ पर, तो पता नहीं ये ज़हरीले हैं या नहीं। अच्छा, आज आज का जो टास्क है तो वो ये है कि आज मुझे पंखे साफ़ करने थे। तो जो इस्त्री वाला टेबल है वो मैं ला के इधर मैंने रख दिया, इसके ऊपर खड़े होके। फिर आसानी से मेरा हाथ ऊपर पहुँच रहा था, तो फिर मैंने पंखे साफ़ किए। और गर्मियाँ हैं, गर्मियाँ क्या बल्कि कराची में तो पूरा साल ही पंखे चलते रहते हैं, तो इस वजह से गंद भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, और फिर लाज़मी बात है इनको फिर साफ़ भी करना पड़ता है। तो कई बार साल में हम इनको साफ़ करते रहते हैं। और जो किनारों पे दाग हैं, ये थोड़े से ज़िद्दी दाग होते हैं, इनको थोड़ा रगड़ना पड़ता है, बाकी तो मिट्टी होती है, आसानी से हट जाती है। और अगर आप ग्लव्स आप यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं कभी यूज़ कर लेती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो उसमें भी काफ़ी फिर पसीना पसीना आ जाता है, फिर वो भी नहीं अच्छा लगता, तो बस मैंने तो यूज़ नहीं किए। और बस इन सारे पंखों को भी अच्छे से साफ़ करना है। बाकी इलाकों में पंखे इतने नहीं गंदे होते जहाँ जितना कि यहाँ कराची में बहुत जल्दी जल्दी ये गंदे हो जाते हैं। और बाकी इलाकों में तो ये है कि सर्दियाँ आती है तो सर्दियों में फिर पंखे चलते ही नहीं है, 6-6 महीने वहाँ पंखे फिर बंद रहते हैं। लेकिन यहाँ तो सर्दियों में भी चल रहे होते हैं,
और एक पोस्ट पढ़ा था मैंने कि कराची के मौसम के बारे में कि कराची का मौसम इस तरह जैसे साल में 6 महीने यहाँ पर गर्मी पड़ती हैं, 3 महीने फिर शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है और फिर बाकी जो 3 महीने हैं वो सड़ी हुई गर्मी होती है। तो इस तरह का, लेकिन खैर अब अगर मैं देखती हूँ तो कराची का मौसम बाकी जो सिटीज़ है उसके मुकाबले में काफ़ी अच्छा है। कराची, ये लाहौर, पेशावर, सवाबी, इस्लामाबाद, वहाँ अगर 38 होता है टेम्परेचर तो यहाँ पर 33 या 34 होता है। तो वहाँ से तो यहाँ का मौसम मेरे ख़्याल में काफ़ी बेहतर है। और सर्दियों का मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है, बहार जैसा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, लेकिन पंखे तो खैर चलते रहते हैं। और ये रूम वाला जो पंखा है ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया क्योंकि ये तो दिन रात ही चलता रहता है। बाकी ये तीनों मैंने एक साथ ही साफ़ किए थे, लेकिन वो बाहर वाले 2 इतने नहीं थे गंदे और ये वाला थोड़ा ज़्यादा गंदा है। तो एक तो मैं इस्त्री के टेबल है उस पर खड़े होकर साफ़ किया, दूसरा मैंने टेबल पे चेयर रख के तो फिर उस पर खड़े होकर मैंने साफ़ किया। और ये जो रूम वाला है पंखा, तो ये तो जब मैं बैठ कर खड़ी हो जाती हूँ तो मेरा हाथ आराम से पहुँच सकता है ऊपर, तो इसको तो बस ऐसे ही साफ़ कर दिया मैंने। और जो पंखे हैं तो जैसे पाकिस्तान और इंडिया या जो गर्म इलाके हैं तो इसमें जो पंखे लगते हैं उसमें ये 3 परों वाले, 3 ब्लेड वाले पंखे चलते हैं। और बाकी जो ठंडे इलाके हैं, अमेरिका, कनाडा या यूके, वहाँ पर जो पंखे होते हैं वहाँ पर 4 ब्लेड वाले पंखे चलते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि जो 3 परों वाले पंखे हैं तो ये हवा ज़्यादा देते हैं, और जो 4 परों वाले पंखे हैं तो वो हवा इतना नहीं देते। वो जैसे एसी लगा होता है तो वो पूरी एसी वाली हवा जो है ना उसको सर्कुलेट करने के लिए पूरे उसके लिए वो इस्तेमाल होते हैं कि एसी वाली हवा हर तरफ फैल जाए सही से। और बाकी उसकी अपनी हवा इतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ चूँकि गर्मी होती है तो हमें तो ज़्यादा हवा चाहिए होती है, तो इसलिए हम जो 3 ब्लेड वाले पंखे हैं तो ये यूज़ करते हैं। और इसके अलावा सिर्फ 3 और 4 नहीं बल्कि 2 ब्लेड वाली पंखे भी होते हैं, 5 और 6 ब्लेड वाली पंखे भी होते हैं। तो जितने ब्लेड उसमें कम होंगे हवा उसकी उतनी तेज़ होगी, लेकिन साथ में शोर भी ज़्यादा होगा। जो ज़्यादा ब्लेड होते हैं ना उन पंखों की आवाज़ इतनी नहीं होती, और अगर 2 ब्लेड होंगे तो फिर उसका और भी ज़्यादा शोर होगा। तो बस हमारे तो तीनों पंखे अच्छे से साफ़ हो गए, ऊपर से भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए। तो बिल्कुल तीनों पंखे आज साफ़ किए हैं, बाकी 3 फिर कभी साफ़ करूँगी। तो ये भी अच्छे से साफ़ हो गया। और बस इनको साफ़ करते वक्त जो मुश्किल आती है वो गर्दन थक जाती है, ऊपर देखना पड़ता है। तो इस वजह से बस ये थोड़ा मुश्किल है। और बस पंखे वंखे साफ़ करने के बाद फिर जो एनर्जी लेवल है तो उसको पूरा करने के लिए मिल्क शेक बनाया। मैंगोज़ हैं आजकल तो बस मैंगो मिल्क शेक ही बन रहा होता है हर वक्त। और मैं जब छोटी थी तो मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ हद से ज़्यादा ही मुझे अच्छे, मैं बहुत ज़्यादा खाती थी मैंगोज़ और मिल्क शेक बहुत पीती थी। मैं तो पूरा जो जग है ना ये भर के भी पी सकती थी, इतना मुझे पसंद था। अब जो है ना इतना खैर नहीं पसंद, इतना ज़्यादा नहीं पी सकती। और आम भी बस कभी खा लेती हूँ कभी नहीं। और यहाँ पर मिल्क शेक बन रहा है। मैंने जो आइस क्यूब है साबित डाल दिया है, कभी मैं क्रश करके डाल देती हूँ। आप बस, मैंने सुना था कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ब्लेंडर है वो ज़्यादा अरसे तक चले तो आप जो है ना आइस को क्रश करके डाला करें। तो बस आज तो मैंने पंखे साफ़ किए थे तो मैंने क्रश करके नहीं डाले, ऐसे ही साबित मैंने क्यूब्स डाल दिए इसमें। और बस अब मज़े से हम पियेंगे मैंगो शेक। और मैं जब भी पीती हूँ तो उसके बाद फिर मुझे बहुत प्यास लग जाती है। बाकी मिल्क शेक नहीं, लेकिन मैंगो मिल्क शेक पीने के बाद या मैंगो खाने के बाद 1-2 गिलास पानी मुझे लाज़मी पीना होता है। पता नहीं अभी मुझे प्यास बहुत लग जाती है, तो बस अब इसको एंजॉय करेंगे। और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।